बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी दे और कामयाबियाँ हमेशा आपके मुंतज़िर हों। तो ज़बरदस्त और यूनिक से व्यूअर्स के साथ आज एक ज़बरदस्त सी टिप शेयर कर रही हूँ लहसुन छीलने की। ये क्योंकि हमें लहसुन तो छीलना पड़ता है रोज़ाना बेस पे। अगर हमें एक ज़बरदस्त सी टिप मिल जाए तो हम रोज़ाना की बजाय एक दफ़ा ही छील के रख सकते हैं और उसको रोज़ाना यूज़ कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने लहसुन ले लिया और लहसुन की जो कलियाँ हैं उनको मैं अलहदा कर रही हूँ। तो आपने भी इसकी कलियाँ जो है अलहदा कर लेनी है। ये काम आज ही आपने कर लेना है और करके इसको लहसुन को फ्रीज़र में रख देना है और थोड़ा थोड़ा सा इस्तेमाल करते रहना है। ये थोड़ा सा लहसुन पहले का पड़ा हुआ था, वाइट कलर का है और ये इससे भी ज़्यादा बारीक है, सोने पे सुहागा। तो ये उससे भी ज़्यादा बारीक है। मैंने कहा ये चलो दोनों इकट्ठे ही हो जाएंगे। ये साइड पर पड़ा हुआ था, ये पड़ा ही रह जाना था। तो बस इसको ऐसे छिलके हमने थोड़े से हाथों के साथ मसल के छिलके उतार लेने हैं इसके। तो इसको बस ऐसे ही इसको थोड़ा सा और मतलब साफ़ कर लेना है हमने। तो इसके बाद मैं इसको छट भी रही हूँ ताकि ये जो है वो निकल जाए, छिलके वगैरह साफ़ हो जाएं, इसके सारे निकल जाएं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल जो होता है। सरसों का तेल लेके इसको दोनों हाथों पे मैंने ऐसे एक दूसरे पे लगा लिया है और फिर वो हाथ इसके ऊपर लगा दिया। इससे ज़्यादा तेल नहीं आपने लगाना, सरसों का तेल इतना ही बहुत है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं लगाना, थोड़ा सा लगाना है। फॉर एग्जाम्पल सरसों का तेल नहीं है तो आप कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। तो मैंने तो इसको धूप में सुखाना है क्योंकि धूप बहुत कड़ाके वाली धूप आई हुई है। तो अगर धूप नहीं है, बारिश है, तो आपको इमरजेंसी है, तो इसके लिए मैं आपको टिप दे रही हूँ कि एक तवा लेना है, तवे के ऊपर इसको रख देना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो 1 घंटे में ये सही हो जाएंगे। वैसे तो धूप सबसे बेस्ट है, धूप में ज़रूर रखेंगे। 2 घंटे के बाद मैं इसको लेके आई हूँ और आज धूप जो है ना कुछ अंदर अंदर शर्मीली सी भी आ रही थी, बादल भी आ रहे थे, तो लेकिन अच्छी खासी थी धूप भी, और जब आती थी काफ़ी तेज़ आती थी। तो ये देखें मैं इसको बस हाथों के साथ ऐसे कर रही हूँ तो ये छिलके जो हैं वो अलहदा होते जा रहे हैं। तो माशाल्लाह से देखें कितनी जल्दी से हमने इतना ज़्यादा लहसुन, छोटी सी एक टिप है, छोटा सा ट्रिक है, इसको इस्तेमाल किया है। तो देखो कितनी जल्दी हमने इतना ज़्यादा लहसुन जो है वो छील भी लिया। छोटे छोटे से अंदर रह गए हैं, उनको हम हाथों के साथ ही कर लेंगे। तो इसको अगर जब हम धोएंगे तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये जो है छिलके वगैरह सारे ऊपर आ जाएंगे। इसको मैंने धो लिया तो एक उसको लहदा एक बर्तन में निकाला है। तो देखें ज़बरदस्त सा हमारा जो है रेडी हो चुका है लहसुन। तो अगर आपको ये मेरी छोटी सी ज़बरदस्त सी टिप अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।